नमस्कार प्यारे मित्रों, हम लोग जैसा कि अनुच्छेदों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जहाँ कि हम लोग आर्टिकल 187 तक बात कर लिए हैं, यानी अनुच्छेद 187 तक बात कर लिए हैं। आज हम लोग दो आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे, दो अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 188, अनुच्छेद 189, यानी आर्टिकल 188, आर्टिकल 189। हम लोग देखेंगे इसमें 88 में क्या होता है। राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, यानी राज्य विधानमंडल से क्या तात्पर्य होगा, इसके जो दोनों सदन होते हैं। विधानमंडल क्या होता है, ये राज्य की विधायिका होती है, आप लोगों को ये पता होगा। राज्य विधानमंडल, हर राज्य का क्या होगा, एक विधायिका होगी, ठीक, जिसमें एक या दो सदन हो सकते हैं। ठीक, पहला सदन तो फिक्स ही रहेगा क्योंकि यहीं से ही सरकार बनती है, जो जिसका नाम होता है विधानसभा। और दूसरा सदन होता है विधान परिषद, जो किसी किसी राज्य में रहता है और किसी किसी राज्य में नहीं रहता है। ठीक, तो इस दोनों सदन के सदस्य जो होते हैं वो पद ग्रहण करने से पहले क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं ऐसा 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 मेरा नाम, मैं ऐसे ऐसे कार्यों का क्या करूँगा, श्रद्धापूर्व ईमानदारी पूर्वक क्या करूँगा, निर्वहन करूँगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल महोदय के समक्ष, किसके समक्ष, राज्यपाल महोदय के समक्ष संविधान के अनुसूची 3 के अनुसार क्या करते हैं, वो शपथ लेते हैं। और शपथ लेने के बाद क्या कर देते हैं, अपना सिग्नेचर करते हैं। आप ऐसा देखे होंगे कि कोई भी मंत्री हो अगर वो शपथ लेता है, ओथ लेता है, ओथ लेने के बाद ही वो शपथ जैसे ही लेता है उसके बाद जा करके अपना सिग्नेचर करता है कि हाँ मैं ही वो हूँ जो मैं ये शपथ ले रहा हूँ, मैं ही अपने कर्तव्यों को क्या करूँगा, निर्वहन करूँगा। ऐसी ऐसी बातें वहाँ पर रहती है। ठीक, राज्य विधानसभा और विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य तात्पर्य क्या होता है कि यानी कि सभी सदस्य, इसके सभी सदस्य क्या करेंगे, अपना पद ग्रहण करने से पहले, यानी जब ये पद ग्रहण करेंगे उससे पहले ही क्या करेंगे, ये राज्यपाल के समक्ष, ठीक, राज्यपाल के समक्ष अनुसूची 3 के अनुसार क्या करेंगे, ये शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन शपथ पत्र होता है उस पर ये अपना क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि शपथ ग्रहण करने के बाद क्या कर देते हैं, उसी शपथ पत्र पर अपना हस्ताक्षर करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आर्टिकल 188 हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 189 क्या है, गणपूर्ति क्या होती है। इसको बोला जाता है दूसरी भाषा में कोरम। कोरम देखिए ये होता है कि जितने सदस्य संख्या हो उसका कम से कम 1/10 भाग होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा में अगर 500 पूरे टोटल सदस्य हैं, हम लोग मान रहे हैं, केवल एज्यूम कर रहे हैं, अगर 500 है तो इसका कम से कम 1/10 जब तक सदस्य नहीं होंगे, यानी कि जब तक 50 सदस्य नहीं होंगे तब तक सदन की कार्यवाही नहीं होगी। और इस कार्यवाही को स्थगित करने का अधिकार जो होता है सदन के पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी से तात्पर्य ये होता है कि अगर विधानसभा की बात हो रही है तो विधानसभा के अध्यक्ष, और विधान परिषद की बात हो रही है तो विधान परिषद के सभापति को यह अधिकार होता है। वो क्या कर सकते हैं, इस सदन का कार्यवाहियों का क्या कर सकते हैं, वो स्थगन कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कहेंगे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाएगी, यानी जब तक कोरम पूरा ना हो जाएगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, कार्यवाहियों को यहीं पर स्थगित कर सकते हैं। ठीक, उनके पास यह अधिकार होगा। ठीक, तो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का संचालन करने के लिए उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या का न्यूनतम 1/10 होना चाहिए। ठीक, या फिर 10 से अधिक होना चाहिए। मैक्सिमम यही देखा जाता है कि 1/10 ही होना चाहिए। 10 से अधिक ऐसी बातें बहुत ही कम आती है, लेकिन हमारे संविधान में मेंशन है, इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा कि 1/10 या फिर 10 से अधिक सदस्यों का क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए। ठीक, यदि सदस्यों की संख्या इससे कम होती है तो सदन की कार्यवाही गणपूर्ति या कोरम के कम होने पर तथा उसे स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर मान लीजिए गणपूर्ति नहीं हो रही, यानी कोरम पूरा नहीं हो रहा है, तो उस कार्यवाही को स्थगित करने के लिए जो अधिकार होगा, स्थगित करने का अधिकार जिसके पास होगा वो सदन का पीठासीन अधिकारी क्या होगा। मान लीजिए विधान परिषद में टोटल सदस्य 200 होते हैं। ठीक, मान लेते हैं हम लोग, अगर इसका 1/10 यानी कि कितने हो जाएंगे, 200 का 1/10 कितना हो जाएगा, 200 का 1/10 कितना हो जाएगा,
20 हो जाएंगे? नहीं, इसका क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। यानी कि अगर 180 अगर नहीं हो रहे हैं सदस्य तो क्या होगा? सदन की कार्यवाहियों का क्या किया जाएगा? स्थगन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जाएगा? जिसके बारे में मैंने चर्चा कर लिया है। आर्टिकल 188 क्या कह रहा है? शपथ है, जो कि प्राय पूछ लिए जाते हैं कि अगर विधानमंडल के सदस्य हैं तो किसके समक्ष शपथ अपना ग्रहण करेंगे। प्रश्न अगर ऐसा भी बन सकता है कि अगर मान लीजिए राज्यपाल महोदय ना हो, तो राज्यपाल महोदय अगर किसी कारणवश कहीं जाएंगे, किसी कारणवश अगर वो राज्य से कहीं किसी और राज्य में गए हैं या भारत से बाहर कहीं गए हैं या फिर उनका शारीरिक या मानसिक रूप से वो संतुलित नहीं है, तो उस कार्य के लिए वो पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? नियुक्त कर सकते हैं कि ये क्या है? विधानमंडल के सदस्य हैं, इनको शपथ दिलाना है। ठीक, ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं और कई बार इंटरव्यू के केस में भी पूछ लिया जाता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।